Good morning, children. Today we will learn about the reproduction through body parts. आज हम लोग पढ़ेंगे कि जो रिप्रोडक्शन होता है वो बॉडी पार्ट्स के ज़रिए कैसे होता है. मैनी प्लांट्स रिप्रोड्यूस बाय स्टेम्स, लीव्स एंड रूट्स. बहुत से प्लांट्स ऐसे होते हैं जो कि हमारा स्टेम से रिप्रोड्यूस होते हैं, लीव से रिप्रोड्यूस होते हैं और रूट से रिप्रोड्यूस होते हैं. ओके, तो इस तरह से हमारे स्टेम्स रिप्रोड्यूस होते हैं. फर्स्ट इज रिप्रोडक्शन फ्रॉम स्टेम्स. स्टेम से कैसे रिप्रोड्यूस होते हैं. न्यू प्लांट्स कैन ग्रो फ्रॉम बड्स प्रेजेंट ऑन स्टेम्स. कुछ न्यू प्लांट्स जो होते हैं वो उनकी स्टेम में जो बड्स होती हैं वहाँ से ग्रो करते हैं. इन सम केसेस कटिंग ऑफ स्टेम्स आर टेकन फ्रॉम पेरेंट्स प्लांट्स दैट हैव बड्स ऑन देम. कुछ प्लांट्स आपने देखे होंगे कि उनकी कटिंग्स आप लगा लेते हैं और उनसे वो प्लांट ग्रो हो जाते हैं. जैसे कि आपने देखा होगा रोज़ का प्लांट जो होता है वो स्टेम कटिंग से लग जाता है कि आप अगर उसकी स्टेम काट कर अगर कहीं लगा देते हैं आप तो उससे दूसरा प्लांट निकल आता है. मीन्स उनका जो पेरेंट्स प्लांट होता है उनकी आप कटिंग अगर उसके से लगाते हैं तो दूसरा न्यू प्लांट निकल आता है. न्यू प्लांट्स ग्रो फ्रॉम दीज बर्ड्स. न्यू प्लांट जो होते हैं इसी बर्ड से दूसरी जगह से निकल आते हैं. प्लांट सच एज रोज़, बोगनवेलिया, हिबिस्कस, शुगर केन आर ग्रोन दिस वे. कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो कि स्टेम से लग जाते हैं. जैसे कि आपको हमने बताया रोज़ प्लांट लग जाता है, बोगनवेलिया लग जाता है, हिबिस्कस लग जाता है एंड शुगर केन भी हमारी जो होती है वो स्टेम कटिंग से लग जाती है. मीन्स उससे दूसरा प्लांट निकल आता है. ओके, देयर आर, देखिए सम फिगर्स आपको दे रखे हैं. द स्टेम इज कट. इन्होंने स्टेम यहाँ से कट करी और इसको सॉइल में लगा दिया. ओके, तो यहाँ से आपके क्या होता है, यहाँ से दूसरा प्लांट ग्रो कर जाता है. तो यहाँ से रिप्रोडक्शन हुआ किसके द्वारा, स्टेम से हुआ आपका रिप्रोडक्शन. सेकेंड इज, देखिए पोटैटो इज़ अ अंडरग्राउंड स्टेम दैट हैज़ बट नोन एज आइज. पोटैटो भी आपका एक क्या होता है, अंडरग्राउंड स्टेम होती है. इसकी जो बड होती है उसे हम एज लाइक आइस के नाम से जानते हैं. इसकी जो बड्स होती हैं अगर इनको भी आप काट कर दूसरी जगह लगाते हो तो इससे न्यू प्लांट्स निकल आते हैं. इसी तरह ओनियन एंड जिंजर टू ग्रो फ्रॉम द स्टेम. इसी तरह ओनियन और जिंजर भी हमारे बड्स के द्वारा दूसरे प्लांट निकल आते हैं. ओके, सेकेंड इज रिप्रोडक्शन फ्रॉम लीव्स. देखिए लीव से कैसे रिप्रोडक्शन होता है. सम प्लांट्स रिप्रोड्यूस फ्रॉम देयर लीव्स. कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो लीव से ही निकल आते हैं. ओके, लीव से दूसरे प्लांट्स निकल आते हैं. द लीव्स ऑफ ब्रायोफाइलम एंड थिक एंड फ्लैशी एंड ऑल्सो हैव मैनी बर्ड्स अलॉन्ग देयर एजेस. लीव्स जो ब्रायोफाइलम की लीव्स होती है वो कैसी होती है, थिक होती है, थोड़ी मोटी होती है और फ्लैशी टाइप की होती है. इनकी जो बर्ड्स होती हैं वो लीव्स के किनारे किनारे इनकी बर्ड्स होती है, वहाँ से न्यू लीव्स निकलने लगती हैं यहाँ से. तो न्यू प्लांट्स ग्रो फ्रॉम दीज बर्ड्स. इनके जो किनारे किनारे बर्ड्स होती हैं लीव्स की किनारे किनारे, उनसे क्या होते हैं, न्यू प्लांट्स निकलने लगते हैं. तो इस तरह से क्या होता है, रिप्रोडक्शन इनकी लीव्स के ज़रिए होता है. देखिए यहाँ पे आपको इसका स्ट्रक्चर दिया हुआ है कि लीव्स के किनारे किनारे देखिए दूसरी लीव्स निकल रही हैं, ये इनकी बड कहलाती हैं. यहाँ से दूसरे प्लांट की लीव दूसरी लीव्स निकलने लगती हैं. यहाँ से आप जब लीव्स निकलने लगती हैं तो इसको आप निकाल कर आप कहीं भी लगा सकते हो, तो इससे दूसरा पौधा हमारा तैयार हो जाता है. नेक्स्ट इज रिप्रोडक्शन फ्रॉम रूट्स. देखिए रिप्रोडक्शन हमारा रूट्स के ज़रिए कैसे होता है. स्वीट पोटैटो एंड कैरेट आर रूट्स दैट स्टोर फूड. स्वीट पोटैटो क्या होता है और कैरेट क्या होती है, रूट्स होती हैं जो कि हमारी फूड के लिए स्टोर करी जाती हैं. व्हेन रीप्लांटेड दीज रूट्स ग्रो इनटू न्यू प्लांट्स. जब इनको रीप्लांट किया जाता है मतलब दूसरे प्लांट में लगाया जाता है तो इनकी जो रूट्स होती हैं इन्हीं से न्यू प्लांट्स निकल आते हैं. इनके जो न्यू प्लांट्स होते हैं इन्हीं की रूट से निकल आते हैं, है ना. तो लेट अस अंडरस्टैंड थ्रू एन एक्टिविटी विच शोज़ दैट कैरेट कैन रिप्रोड्यूस फ्रॉम प्लांट. देखिए एक आपको यहाँ पे एक्टिविटी दिखाई गई है. कट ऑफ द टॉप पोर्शन ऑफ अ कैरेट दैट हैज़ लीव्स. इन्होंने क्या किया कि कैरेट का जो टॉप पोर्शन था वो कट कर दिया लीव्स के साथ. ओके, प्लेस इट इन आ swallow डिश विद द बॉटम पार्ट फेसिंग डाउनवर्ड्स. इन्होंने एक बाउल में
मतलब एक डिश में उसको रख दिया पानी के साथ। पोर वाटर इनटू द डिश सच एज द हाफ ऑफ द कैरेट इज डिप्ड इन वाटर। इन्होंने क्या किया, उस डिश में पानी डाल दिया और वो वाटर क्या हुआ, कैरेट वो जो था वो हाफ डिप हो गया यहाँ पर। कीप द डिश इन अ प्लेस वेयर इट विल रिसीव एडुकेट अमाउंट ऑफ सनलाइट। इन्होंने ऐसी जगह पे रख दिया जहाँ पर सफिशियंट सनलाइट आ रही थी। ऑब्जर्व आफ्टर अ फ्यू डेज, कुछ दिन बाद हमें देखते हैं, यू विल सी सम न्यू लीव्स वुड हैव ग्रोन फ्रॉम द कैरेट लीफ। कुछ नई पत्तियाँ हमारी कैरेट लीफ से निकलने लगती हैं। ओके, तो दिस इज द एक्टिविटी ओके of reproduction from roots. It has finished and today's your work is watch your video and read the chapter, and every student send me your voice recording of your reading. ठीक है, सारे बच्चों की मुझे वॉइस रिकॉर्डिंग मेंशन होनी चाहिए।